इसी से जुड़ा हुआ एक अहम कंपनी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके मैनेजमेंट के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहा है जेके टायर्स का मैनेजमेंट। आपको बता दें, टायर प्रोडक्शन की दुनिया में कंपनी है जेके टायर्स, और अगर हम पहली तिमाही के नतीजों को देखें इस वित्त वर्ष के, तो मिले जुले रहे हैं। आय में 2% की गिरावट हमने देखी, तो वहीं मुनाफा जो है वो करीब 37% बढ़ा। नतीजों के साथ साथ कीमतों में इजाफे, आगे के ग्रोथ आउटलुक और बाकी फैक्टर्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया साहब। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये चर्चा करते हुए। और सबसे अहम बात जो है वो उसकी चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं, जो है प्राइस हाइक की। तो हमें बताइए कि Q1 में और जुलाई में खास तौर पे अगर प्राइस हाइक हुए हैं तो वो किस तरह के रहे हैं, और आगे क्या नजरिया बन रहा है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, ताकि जो लास्ट ईयर के मार्जिन्स है वहां तक पहुंचा जा सके। धन्यवाद मेरे को शो में शामिल करने के लिए। आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो पिछले साल के लास्ट क्वार्टर 4 से थोड़े बढ़ने शुरू हो गए थे। Q1 में भी उनमें और तेजी आई है, करीब 3 से 4% का और ज़्यादा रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ावट देखने को मिली है। तो ये जो है इसके हमारे जो एफर्ट्स हैं प्रीमियमाइजेशन के, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज के, वो तो हमने पिछले साल से ही शुरू किए थे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले उस पर। इस साल भी हम उस पर और काम कर रहे हैं। पर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से अगर हमको कस्टमर को पास ऑन करना है, तो प्रीमियमाइजेशन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज के अलावा हमने प्राइस इंक्रीज भी अनाउंस किया था। कुछ प्राइस इंक्रीज हमने अप्रैल के महीने में अनाउंस किया था और फिर मई के महीने में हमने फिर एक बार प्राइस इंक्रीज लिया था। तो Q1 में सब मिला के करीब 1.5 से 2% प्राइस इंक्रीज हमने लिया था। आगे जो ये क्वार्टर अभी चल रहा है Q2, इसमें भी हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस और थोड़े से बढ़ने की उम्मीद है, करीब 5 से 6% और बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। तो इसको जो है इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हम इसको अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सकेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने जुलाई महीने में थोड़ी बहुत इस पे भी प्राइस इंक्रीज ली थी और हम आगे भी इस को केयरफुली वॉच करेंगे। हमको ये भी देखना होगा कि हमारे जो ग्राहक हैं उनकी कितनी क्षमता है इस प्राइस इंक्रीज को अब्जॉर्ब करने की। तो ये एक डायनेमिक सिचुएशन है और इसको हमको बहुत ध्यान से इसको मैन्यूवर करना पड़ेगा। तो ये है जेके टायर पर मैनेजमेंट का आउटलुक उनके मार्जिन्स को लेकर। लेकिन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने आपकी जो सब्सिडरी की आय है और मेक्सिको ऑपरेशंस, उसमें हमने देखा कि एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे? हम जो सब्सिडरीज की बात करें, हमारे जो कैवेंडिश इंडस्ट्रीज है या जेके टर्मिनल ऑपरेशंस मेक्सिको में जो है, ये दोनों ही सब्सिडरीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। मैं कैवेंडिश इंडस्ट्रीज के बारे में खास करके बताना चाहूँगा कि कैवेंडिश इंडस्ट्रीज अगर हम उसकी टॉप लाइन देखें या इवन एबिटा मार्जिन देखें, ये एकदम हमारे जो पेरेंट कंपनी है उसी के बराबर के है। कैवेंडिश इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छी है। हमने हाल में वहाँ पे ट्रक बस रेडियल टायर्स के लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की है वो पूरी तरीके से कमीशन हो गई है। और ये जो एडिशन है कैपेसिटी में, ये भी काफ़ी काम आएगी हमको। हम रखते हैं कि जो सीवी मार्केट में आज जो थोड़ी सी स्लगिशनेस है, जो इलेक्शंस के चलते और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थोड़े से डेफर होने के चलते में जो आई थी, वो हमको लगता है कि Q3 या सेकेंड हाफ, इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से वापस इंडस्ट्री जब आ जाएगी, तो हमारी जो टीबीआर की जो कैपेसिटी है जो हमने एडिशनल लगाई है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज में, वो और भी हमारे काम आएगी। और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी सब्सिडरीज हैं वो अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी।
बिल्कुल कथुरिया साहब, अब ज़रा हम डेट लेवल्स पर भी बात करेंगे। ज़रा बताइए कि फ़िलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि कंपनी की कोशिश यही रही है कि जो ये 2-3 साल से प्रयास किए जा रहे हैं कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री करने के लिए। तो फ़िलहाल कहाँ तक हुई है उन्नति, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है? तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम अपने डेट रिडक्शन प्लान्स पे पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। आज के डेट में ये जो क्वार्टर खत्म हुआ है, हमारा डेट जो है अब 3,800 करोड़ पे आ गया है। इसमें हम देखें कि अगर हम मार्च 23 से कंपेयर करें तो इसमें करीब 18% की रिडक्शन हुआ है। और अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो हमने पिछले 3 सालों में अपना डेट को 26% से कम किया है। आज के डेट में हमारा नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 पे आ गया है और नेट डेट टू एबिटा भी 1.76 पे है। तो ये जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और आगे भी हम इस पे और काम करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इस डेट को, हम ओवरऑल डेट को आगे और भी कम कर सकेंगे। हम्म अनुज जी, आपसे समझना चाहेंगे ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नियम जब लागू हुए तो क्या आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग पावर में कुछ असर आया है? ईपीआर, जिसको कि हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, ये जब पिछले साल हमको इसका जो भी एक वो कॉस्ट था वो हमको खुद बेयर करना पड़ा था। बट हमने डिसाइड किया था कि इस क्वार्टर 1 से हम इसके जो भी लायबिलिटी है, जो भी कॉस्ट इम्पैक्ट है, वो हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। और हमने मई के महीने से ये करना शुरू कर दिया था। हमारे रिप्लेसमेंट मार्केट में जितने भी टायर बिकते हैं उस पर जो भी हमारे जो ईपीआर कॉस्ट आते हैं वो उसको हम कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। हमने ये भी तय किया था कि ये एक प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है, कि जो भी हमको कॉस्ट आएगी, जो भी लागत आएगी, हम उतना ही अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये थे जेके टायर के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे नतीजों पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच अनुज जी, आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कंपनी के अभी अर्निंग कॉल्स भी होंगी तो कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस पर निकल कर आएंगी जेके टायर के नतीजों पर, लेकिन स्टॉक नतीजों के बाद करीब 4% नीचे आज कारोबार कर रहा है। प्रदीप जी, जेके टायर पर आपकी राय लेंगे। नतीजों के बाद आज वीकनेस है, वैसे तो ओवरऑल मार्केट में ही वीकनेस है, लेकिन इन स्तरों पर जेके टायर क्या अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? ये जेके टायर रिसेंट करेक्शन के बाद इसके क्रूशियल 200 डीएमए को टेस्ट कर रहा है और ये मूविंग एवरेज 414 पे प्लेस है, एग्जैक्टली वहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 414 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइसिव रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोज आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो बनेगा वो करीबन 390-395 का बनेगा। रिसेंट मेजर बॉटम्स को कनेक्ट करे जो मई और उसके बाद जून में बने थे, तो उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसी जोन के आसपास आएगा, 390 के आसपास। तो ये लेवल को एज अ सपोर्ट हम वॉच आउट करेंगे। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट हर्डल है वो 440 रहेगा। तो फ्रेश पॉजिटिव रिव्यू लेने के लिए 440 का क्रॉसओवर हम वेट करेंगे। ठीक है, तो अभी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाने दें ओवरऑल मार्केट को ही, और उसके बाद जेके टायर में कोई रणनीति बनाएं। जिनके पास है वो बने रह सकते हैं।